पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसा कि एक ये आपने न्यूज़पेपर कटिंग भी देखी होगी। ये हमने टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 3 बजे ही डाल दी थी। इवन सबसे पहले टेलीग्राम पे हमने ही डाली थी और ये ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के डाल दी थी। इसका सोर्स भी बताएंगे और कई सारी चीज़ें जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। एक तो हमारी होने वाली है कि जो ज्वाइनिंग डेट है वो लगभग कितनी हो सकती है, कि कब से आपको बुला लिया जाएगा। वहीं एक चीज ये आ जाती है कि डीबीपीएसटी जो है आपका वो कब से हो सकता है। तो डीबीपीएसटी के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हमने डेट भी मेंशन कर रखी है 20 से 30 दिसंबर। इस पर भी बात करेंगे क्यों लिखी है और क्या चीज़ें हैं इसमें। वहीं एक चीज़ और कि फिजिकल कब से शुरू हो सकते हैं, तो फिजिकल पे भी हम बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत जल्द हो रही हैं, इस पे भी बात करेंगे क्यों है। और ये सारी चीज़ें जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि ये भर्ती प्रायोरिटी पे रखी गई थी, कि प्राथमिकता थी गवर्नमेंट की कि ये कराना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और एक एक चीज़ पे बात करते हैं। इसके सारे जितने भी टर्म्स हैं सबको हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये भाई जो सूचना या विज्ञप्ति कह सकते हो या नोटिस कह सकते हो, जो आया था जब आपका मतलब रिजल्ट आया था उस टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिख रखी हैं और इसे आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 24-25 और जो भी डेट थी कि उनमें 10 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की गई और उसके रिगार्डिंग इन्होंने कट ऑफ जो थी वो दी थी। ये सारी चीज़ें आप पहले भी देख चुके हैं। अब जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने एक चीज़ दे रखी थी कि डीबीपीएसटी जो है आपका वो दिसंबर माह में कराया जाना है और उसके भी तृतीय सप्ताह में कराया जाना है। मतलब आपके जो अभिलेखों की समीक्षा मीन्स कह सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही शारीरिक मानक परीक्षण या डीबीपीएसटी कह सकते हैं। तो ये जो होना है वो दिसंबर माह के मतलब तृतीय सप्ताह में इन्होंने बोल रखा था। डीबी और पीएसटी के बारे में, डीबी के डॉक्यूमेंट के बारे में हम वीडियो बना मतलब चुके हैं। तो उसके अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं। साथ ही साथ पीएचटी की बात करें तो इसके रिगार्डिंग हम बता चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे हाइट और जो आपका चेस्ट है केवल यही मेजर होना है मेल कैंडिडेट्स का। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी केवल हाइट मेजर होगी और यहाँ पे डीबी होगा। तो ये हो जाता है डीबी के डॉक्यूमेंट की वीडियो, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब तो ये था तो डीबी के बारे में। इसी वजह से हमने ये डेट दी कि लगभग 20 से 30 दिसंबर के बीच ये सारी चीज़ हो सकती है, क्योंकि तीसरा हफ्ता जो होगा वो 21 तारीख से लगभग स्टार्ट हो सकता है। और इस बीच आपका जो है वो डीवी करा लिया जाएगा इसमें। और इसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि तरह-तरह की चीज़ें जो हैं इसके रिगार्डिंग वो ऑफ़िशियली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रही हैं। तो मीन्स इसमें डेट नहीं मतलब ज़्यादा डेट में लेट नहीं किया जाएगा। तो डीवीपीएसटी ऐसा मान सकते हैं आप कि 20 से 30 दिसंबर के बीच हो सकता है। लेकिन जो एक कन्फर्म न्यूज़ है या फिर कह सकते हैं जो एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आई है, उस पे भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो इन्होंने कुछ और चीज़ें दी थी सेम इसी लेटर में। आप पहले से भी जानते हैं, इस लेटर को पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और भी दे रखी थी कि ये जो अभिलेखों की समीक्षा मीन्स कह सकते हो आपका डीबी हो जाएगा, साथ ही साथ शारीरिक मानक परीक्षण या पीएचटी हो जाएगा। उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी होंगे तो उनको मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि पीईटी आपका जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी। तो ये कराया जाएगा। और ये जो था इसके बारे में इन्होंने बताया था कि जो रनिंग होगी वो आपकी कराई जाएगी जनवरी के तृतीय सप्ताह में। मीन्स जो जनवरी है उसका थर्ड वीक होगा, उसमें कराई जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जनवरी के थर्ड वीक लगभग आप ये कह सकते हो कि 20 से लेके 30 के बीच इसकी भी डेट हो सकती है, कि 20 से लेके 30 के बीच आपका इसका भी जो फिजिकल है वो करा लिया जाएगा। तो कहने का ये डीवी और पीएचटी से ऐसे ही फिजिकल, लेकिन बस माह चेंज होंगे। दिसंबर में जो होगा आपका वो 20 से 30 के बीच ये हो सकता है डीवी पीएचटी। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर के बजाय अगर हम जनवरी की बात कर लें तो जनवरी में जो है 20 से 30 के बीच ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो हमारा हो जाता है डीवीपीएसटी एंड फिजिकल के बारे में। अब एक चीज़ और है कि आपको कब बुला लिया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी आज एक न्यूज़ जो है वो वायरल हुई थी और ये हमने सबसे पहले टेलीग्राम पे हमने ही डाली थी। आप पहले भी देख चुके हैं। इवन सारी जगह जो थी वो 5 बजे के टाइम आपको देखने को मिली, लेकिन ये जो थी हमने पहले ही लगभग 3 बजे के टाइम अपडेट कर दी थी। अब आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टेलीग्राम है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप वहाँ पे पहुँच पाएँ, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिल पाएँ, इवन सबसे पहले मिल पाएँ। तो उससे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम सारी चीज़ें डालते रहते हैं। ये वीडियो तो अब बना रहे हैं, इससे पहले कई सारी चीज़ें टेलीग्राम पे हम बता चुके हैं। तो बस टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप और पीजे प्लेनेट जैसे ही लिखेंगे बिना गैप करे तो वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। और पीजे प्लेनेट सर्च करते ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वही चैनल है और वहाँ से सारी चीज़ इसमें होती रहती हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि पढ़ के बताएं तो नए साल में आधुनिक उपकरणों व मैन पावर से लैस होगी यूपी पुलिस। मीन्स कहने का ये कि जब न्यू ईयर मतलब 2000 जो अपना 25 आने वाला है, तो 25 में जो आधुनिक उपकरण कह सकते हो जो गन्स हैं और बाकी सारी चीज़ें होंगी वो आधुनिक लाई जाएंगी। साथ ही साथ मैन पावर मीन्स जो अपने पुलिस के जवान हैं उनसे मतलब यूपी पुलिस को लेस किया जाएगा। कह सकते हैं यहाँ पे एक हेडलाइन में इन्होंने एक चीज़ दे रखी है कि 60,000 से ज़्यादा सिपाही फरवरी 2025 तक मिल जाएंगे। मीन्स
इनका कहने का है कि फरवरी 2025 तक ये देने वाले हैं 60,000, जो कि 60,000 की बात करें तो 60,244 जो हैं वो इसी भर्ती के कैंडिडेट हैं। तो इनको यूपी पुलिस में ये ज्वाइन कराने वाले हैं। तो इन्होंने ये बात कही है कि फरवरी तक ये सारे यूपी पुलिस में भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें आगे भी हैं जो पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो नए साल में यूपी पुलिस और ताकतवर हो जाएगी। पुलिस को नए साल में 60,000 से ज़्यादा सिपाही तो मिलेंगे ही, साथ में 10 करोड़ से ज़्यादा सॉरी साथ में 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके फायर पावर को और घातक बनाया जाएगा। मीन्स ये जो गन्स हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो यूज होती हैं यहाँ पे, तो वो सारी हैं, उन्हें भी बढ़ोतरी करी जाएगी। साथ ही साथ ये जो हमारे 60,000 कैंडिडेट हैं उन्हें तो दिया ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं, जो मेन चीज़ें हैं उनके लिए हम बात करते हैं। एक चीज़ और इन्होंने दे रखी है कि दोगुनी हो जाएगी प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, इस भर्ती को ना मतलब प्रायोरिटी पे रखा गया है। इसी वजह से जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे भी 2x कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। 2x मीन दोगुना कैंडिडेट जो है वो बुलाए जा रहे हैं। जहाँ मतलब कम पहले थे तो अब ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। अब अगर हम बात करें तो इसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें दे रखी हैं। इन्हें अगर एक बार गौर कर लें, 60,244 सिपाही के पदों की भर्ती पूरी होने से पहले सरकार ने सीतापुर, मुरादाबाद और मेरठ में 6 प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता को दोगुना करने का बजट जारी किया है। मीन्स ये जो सिटी है, मेरठ कह सकते हो, सीतापुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती थी, तो यहाँ पे जो है इन्होंने इनकी जो क्षमता है वो दोगुनी की है। 6 केंद्रों, मुरादाबाद हो गया पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मुरादाबाद, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद की, ये हो जाता है। वहीं और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्होंने और भी कई सारी चीज़ों को मतलब बढ़ाया है, जिससे अधिक से अधिक नए रंगरूटों का प्रशिक्षण हो सके। मतलब जो नए बंदे आने वाले हैं, नए जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं, उनका मतलब प्रशिक्षण अच्छे से कराया जा सके। तो इस वजह से इन्होंने मतलब उन चीज़ों को दोगुना किया है, और ये सारी चीज़ें इसी वजह से आज इन्होंने बताई भी हैं कि ये जो है फरवरी तक दे दिए जाएँगे यहाँ पे। तो इससे एक चीज़ तो पता चल जा रही है कि ये फरवरी में मतलब इनका प्लान है कि फरवरी तक आपको भेज दिया जाए। तो ये तो हो जाता है हमारा इसके बारे में। वहीं ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ कहीं से भी उठा के हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि ये जो न्यूज़ है ये ऑफ़िशियल है, और ये यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल मतलब एक्स अकाउंट है, तो वहाँ से मतलब डाली गई है। एक बार आपको दिखा देते हैं वहाँ पे भी कि एक्स अकाउंट से ही ये न्यूज़ जो है उठाई थी हमने, और वहाँ पे मतलब आपको सेंड कर दी थी। तो अब यहाँ पे हम एक बार वीडियो बना के भी आपको बता रहे हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। वहाँ पे केवल ये जो न्यूज़पेपर कटिंग थी केवल वही डाली थी, बाकी रिमेनिंग चीज़ें वो इस वीडियो में बता रहे हैं। यहाँ पे एक बार ट्विटर बोलें या एक्स बोल सकते हैं, तो एक्स अकाउंट देख लेते हैं यूपी गवर्नमेंट का, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे-कैसे चीज़ चली। तो यहाँ पे जैसा कि हम एक्स अकाउंट पे आ चुके हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक्स अकाउंट है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप बैकग्राउंड में भी देख पा रहे होंगे कि योगी जी और बाकी सारी चीज़ों का फोटो दे रखा है। तो ये ऑफिशियल एक्स अकाउंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 घंटे पहले की एक पोस्ट है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये अभी प्रेजेंट में इन्होंने कुछ पोस्ट डाल दी हैं, जिससे ये सारी चीज़ें नीचे आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे 8 घंटे पहले की एक पोस्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और पूरा हम दिखाएंगे भी उस चीज़ को। और जैसा कि पहले भी हम अपडेट कर चुके थे, जैसा कि ये देख सकते हैं यही पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसे थोड़ा सा सुमोर कर देते हैं, इससे पूरी पोस्ट दिख पाए। तो नए साल में उत्तर प्रदेश पुलिस और ताकतवर हो जाएगी। पुलिस को नए साल में 60,000 से ज़्यादा सिपाही तो मिलेंगे ही, साथ में 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके फायर पावर को भी बढ़ाया जाएगा। जैसा कि ये पूरी पोस्ट है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और इसके नीचे वो जो फोटो था जो हमने लगाया था, पिक जो थी, उसके बारे में बताएंगे। तो ये तो हो जाती है हमारी पोस्ट जो इन्होंने पोस्ट डाली थी। वहीं थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पे। तो नए साल में आधुनिक जो कि उपकरणों व मैन पावर से लेस होगी यूपी पुलिस। तो ये जो चीज़ें ये हम अभी बताए थे, आपको दिखाए थे, तो बस ये है। तो इसके रिगार्डिंग जो था ये इन्होंने 8 घंटे पहले ही डाल दी थी, और इसे हमने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 8 घंटे पहले लिखा हुआ आ रहा है कि 8 घंटे पहले ये जो थी वो मतलब डाल दी थी इन्होंने 9:55 AM पे ये जो थी वो डाल दी थी 2 दिसंबर को ही। तो कहने का ये है कि ये जो चीज़ें हैं इन्होंने सुबह ही डाल दी थी, और इसके बारे में हमने आपको अपडेट भी कर दिया था। तो ये है, होप सो आप समझ पाए होंगे कि ये चीज़ें कैसे कैसे चलनी है यूपी पुलिस में। जैसा कि इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा था इस चीज़ को, इसी वजह से चीज़ें भी स्पीड से करी। हाँ, थोड़ी सी बीच में डिले हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब भी हमको लगता है कि ये चीज़ें जो है स्पीड से करने वाले हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने फिजिकल और इन सब की तैयारी करते रहिएगा। बीच में स्किप नहीं करना है, ना ही किसी चीज़ को छोड़ना है, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। और अपने मेनली तो यही फिजिकल है। जितना भी अगर फीमेल कैंडिडेट है या मेल है, अगर फिजिकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किसी भी तरह से वो करें, अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। वो अपना ज्वाइन कर लें, और उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, जिससे आगे कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर
फिजिकल में आप रह जाते हैं तो पेपर में अगर आप 230, 35, 40, 250 भी नंबर लाएं तो कोई मतलब नहीं रह जाता है उस चीज़ का। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो काम की चीज़ें थी वो हम आपको बता चुके हैं, और एक एक चीज़ जैसी जैसी आती है हम आपको देते रहते हैं। तो और टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो जैसा कि हम टेलीग्राम को पहले ही बता चुके हैं, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो बातचीत करते रहते हैं आपस में, तो आप लोग भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो होंगी उनका भी सॉल्यूशन मिलता रहेगा, साथ ही साथ जो न्यूज़ अपडेट होगी वो भी मिलती रहेगी। तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में तो इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, और आपको कोई भी चीज़ का डाउट है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।